चलिए, स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर से हमारे 71 क्वेश्चन पर 71 बीपीएससी के सीरीज में। और आज हम लोग डील करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 49, जो कि एक ग्लोबल अभी बहुत बड़ा एक न्यूज़ बना हुआ है कि नेसा का जो आर्टेमिस 2 मिशन है वो अभी जस्ट फ्लाई बाय किया है हमारे मून को। इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है ये। और साइंस टेक के जो पोर्सन है आपका, जो GS 2 का, उसमें इस क्वेश्चन का, या GS 1 के जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उसमें इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्टेमिस 2 मिशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिन्यूड ग्लोबल रेस फॉर लूनर एक्सप्लोरेशन। लगातार देखते हैं हम लोग, अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनका एक रेस लगा हुआ उनके बीच में कि हम लोग मून तक पहुंचेंगे लगातार। और हाउ कैन इट सेव फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मतलब इसके बाद जैसे इंडिया भी अभी गगनयान मिशन पे काम कर रहा है, अलग अलग जो देश है वो काम कर रहे हैं कि हम लोग अंतरिक्ष में इंसान को कैसे लेकर के जाएंगे वो, और इंटरनेशनल कॉपरेशन इन स्पेस, इन दोनों कंटेक्स्ट में ये कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझेंगे कि ये मिशन है क्या। ये जो आर्टेमिस 2 मिशन है ना, ये सबसे इसका ये 10 डेज का नासा का मिशन है, जिसका एम है कि उसको लूनर जो ऑर्बिट है उसका फ्लाई बाय करना है। लूनर ऑर्बिट का फ्लाई बाय करके उसको 10 दिन में वापस अर्थ पे उसको स्प्लैश डाउन करना है। ये इसका इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले आर्टेमिस 1 मिशन जो था उसमें केवल स्पेसक्राफ्ट गया था, उसमें ह्यूमन नहीं गए थे, पर इसमें ह्यूमन 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो इस मिशन में इसके साथ गए हैं। ठीक है, इससे पहले अपोलो मिशन में 1969 में पहला बार जो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया में, पहला बार जो ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम था मून पे, उसको अचीव किए थे हम लोग। तो उसके बाद ये दूसरी बार है जब हम लोग ह्यूमंस को, हालांकि वहां पे वो लोग लैंड नहीं करेंगे, बस एक फ्लाई बाय करके वहां से आएंगे। तो ये इस प्रोग्राम का मेन एम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन का जो की पार्ट है उसको एड्रेस करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में लिखना। द Artemis 2 mission represents a pivotal moment in the 21st century lunar race. This mission was launched on April 1 by नासा। तो ये इसका इंट्रो हो गया। और अभी जो हमारे पास करेंटली इसके रिलेटेड जो फैक्ट्स अभी हमारे पास है, फैक्ट्स कि इसको 1 अप्रैल को रिलीज किया गया, यहां से अर्थ से टेक ऑफ हुआ। 6 अप्रैल को जो क्रू है ये पूरा का पूरा, इसने लूनर ऑर्बिट का फ्लाई बाय कर लिया। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ एक और रिकॉर्ड हमारे पास है कि इसने अपोलो मिशन का जो रिकॉर्ड था उसको भी ब्रेक किया है। क्या रिकॉर्ड था कि फारदेस्ट मिशन कवर्ड बाय any space flight containing human। तो ये जो रिकॉर्ड था हमारा अपोलो मिशन का, उसको भी इसने ब्रेक किया है। तो ये करेंटली इसके रनिंग फैक्ट्स, और 10 अप्रैल के आसपास ये अर्थ पे वापस से पैसिफिक ओशन में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा कहता है कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो सिग्निफिकेंस की बात करें अगर हम लोग,
तो सबसे पहला ये कि इट हैज पेव्ड द वे फॉर फर्दर ह्यूमन मिशंस ग्लोबली, केवल नेसा के लिए नहीं बल्कि और भी जितने भी कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, उनके जो स्पेस प्रोग्राम है उनके लिए काफी ये हेल्प करेगा। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए ब्रेक थ्रू रहा है ये। अभी तक ये सक्सेसफुल मिशन रहा है। हम लोग होप करते हैं कि ये सक्सेसफुली अर्थ पे सारे रेस्टोरेंट जो है वो सेफली आ जाए। तो ये एक ब्रेक थ्रू रहेगा कि हम लोग स्पेस में ह्यूमंस को कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरा सिग्निफिकेंस हमारे पास है कि द मून टू मार्स पाइपलाइन, मतलब अभी हम लोग मून तक पहुंच रहे हैं स्पेस क्राफ्ट से, फर्दर हम लोग ह्यूमंस को मार्स तक पहुंचा सकते हैं और एक नया जो स्पेस कॉलोनी है उसका हम लोग आइडिया डेवलप कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग मार्स पे इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस अचीवमेंट से हम लोग वहां तक अब फर्दर सोचने के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा कि हम लोग जो भी एक कॉमर्शियल इंटीग्रेशन है अलग अलग एजेंसीज के बीच में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लेकर के, उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया। अब क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो कह रहा था कैसे ग्लोबल रेस में ये फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को ये हेल्प करता है। अब देखते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कैसे हेल्प करता है ये। तो सबसे पहला कि अभी रशियन एंड चाइनीज लेड जो एक अभी हमारा जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें इन दोनों कंट्रीज का काफी एक डोमिनेंस है, तो उसको नासा ने ब्रेक किया है अभी। और इसके आ जाने से एक आपस में कोऑपरेशन कर करके हम लोग मून पे एक बेटर स्पेस या फर्दर किसी कॉलोनी को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा इंटर ऑपरेटिविटी। अब फॉर एग्जांपल हम लोग फ्यूचर की अगर बात करें तो लेट्स से अगर इंडिया का जो गगनयान मिशन है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो वो एक स्टॉप बन सकता है फर्दर हम लोग जब भी फ्यूचर में मून या मार्स तक पहुंचने की बात करते हैं। तो ये ग्लोबल कोऑपरेशन में काफी ये जो आर्टेमिस मिशन है इसका काफी इंपॉर्टेंट योगदान है। तो हम लोग इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मिशन है काफी सिग्निफिकेंट है। ये जो मिशन है वो काफी सिग्निफिकेंट है दो तीन चीजों को लेकर के, इसी बात पे कंक्लूड करना है। पहला, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लेकर के इसका जो आइडिया था वो काफी सक्सेसफुल रहा और फर्दर हम लोग मून पे हमारा जो एक कॉलोनी या एक बेस बनाने की बात कर रहे हैं उसको हम लोग अब फ्यूचरिस्टिक या एक्चुअलाइज कर सकते हैं, आइडलाइज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन करके हम लोग फर्दर लोअर अर्थ ऑर्बिट में और मून से मार्स तक जाने की बात को हम लोग एक्चुअलाइज कर सकते हैं। और तीसरा, सेफली रिटर्निंग टू अर्थ का जो हमारा आइडिया है इसका मतलब कि हम लोग इस चीज को रिसर्च कर सकते हैं कि जो मून से जो सैंपल्स हैं और ह्यूमन जो उस पर स्टडी करेंगे वो हम लोग को फर्दर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो ये सब चीजों को हम लोग जानने में काफी आसानी होगी। तो बेसिकली रिसर्च के पर्पज से एक नए स्टडी को वेन्यू करने के लिए काफी हमारे लिए लैंडमार्क मिशन था। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसे घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन से डील करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।